मित्रों, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने गोट फार्मिंग चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं आपको बताऊंगा कि बहुत अहम जानकारी बताऊंगा। जैसे नए पशुपालक भाई जो हैं, जो नया फार्मिंग करना चाह रहे हैं, जो नए फार्मर हैं, जो नए फार्मिंग करने की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो अपने वो बकरी पालन कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे उनको करना चाहिए, कैसे फार्म का निर्माण करना चाहिए, कैसे बकरी को लाकर सेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। क्योंकि बिगर जानकारी को अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती जरूर हो जाती है, जिससे आप पवेलियन बैक वापस लौट जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि बकरी पालन में कुछ नहीं है, इसमें बेकार है समय बिताना। तो इसमें बहुत कुछ है दोस्त, लेकिन जब आप सारे नियम से करेंगे, जैसे कि मैं कर रहा हूं, जैसे आप इनको दिखा दीजिए, ये सारी बकरियां हैं दोस्त आज हमारे पास है। और ये कि नया मेमना है। जैसे हम 8 बकरी और एक ब्रीडर लाया था मैं, और आज आप देख सकते हैं 62-65 की संख्या में बकरियां हैं हमारे पास, मेमने हैं और बच्चे हैं, और बच्चे बराबर आते रहते हैं। जैसे ये ब्रीडर है हमारा, आप देख सकते हैं बहुत टॉप क्वालिटी बर्बरी नस्ल की टॉप क्वालिटी का ब्रीडर है। और ये बकरियां हैं, ये ब्लैक बंगाल बकरी है। तो आप अगर बकरी पालन में मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जरूर फायदा होगा। इसमें ये घाटे का सौदा है ही नहीं, लेकिन आप जब कर पाएंगे तब। तो इसीलिए मैं आज आपको बताऊंगा को आपको अगर बकरी पालन शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको कैसे करना है, कैसे फार्म बनाना है, कैसे बकरी लाना है। जैसे ये देख सकते हैं नवजात मेमने हैं हमारे, जरा पास से आके दिखाइए। ये 15 दिन के नवजात मेमने हैं। कहीं से बॉडी ग्रोथ देख लीजिए आप, बिल्कुल बॉडी ग्रोथ बढ़िया है इनका। ये 15 दिन के मेमने हैं और एकदम बॉडी ग्रोथ बढ़िया है इनका, एकदम बिल्कुल हष्ट पुष्ट है। ये कहीं से कोई दिक्कत नहीं है इनको, आप देख सकते हैं। तो इसी तरीके से अगर आप फार्मिंग जब करेंगे और आप भी इससे मेहनत करेंगे तो आपका ये फल जरूर आपको मिलेगा कि आप कहीं ना कहीं से जरूर आपका फार्म आगे बढ़ेगा। तो चलिए मैं अपने विषय पर आता हूँ, जिसके विषय पर मैं वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि जब मैं आश्रम से आज यहाँ तक पहुँचा हूँ तो मैं आपको बताऊँगा कि आप जब अगर नए फार्मर हैं और आप बकरी पालन करना चाह रहे हैं तो, और बकरी को कैसे लाना है, कैसे अपने फार्म पर सेट करना है। सबसे पहले आपको फार्म कैसे बनाना है। फार्म आपको बनाना है, बहुत ज़्यादा लागत में आपको फार्म नहीं बनाना है। फार्म आपको क्या कहते हैं, आपका जो फार्म आप बना रहे हैं बहुत ज़्यादा लागत में ना बनाएं, आप बहुत हल्की लागत में बनाएं। क्योंकि अगर आप फार्म पर ज़्यादा पैसा खर्चा कर देंगे और बकरी को खिलाने में ज़्यादा पैसा खर्चा कर देंगे तो आप बकरी पालन नहीं कर पाएंगे। आप जितना कम से कम में हो सके उतना कम से कम में आप फार्म बनाएं। और फार्म बनाते समय आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि फार्म का जो निकास होता है, जिससे आप फार्म बना रहे होते हैं, तो आपको ये बात ध्यान में रखना होता है कि आपको पूरब दिशा से और पश्चिम की दिशा से, पूरब और पश्चिम की दिशा से आपको फार्म बनाना है और उसका निकास जो है उत्तर की दिशा में करना है। क्योंकि इससे एक फ़ायदा ये होगा कि जब हवा का एंट्री होता है, जब हवा चलता है, मौसमी हवा चलता है या बारिश के समय में चलता है, तो अधिकांश हवा पूरब या पश्चिम से ही चलता है। तो जैसे डायरेक्ट आप अगर पूरब से निकास निकालते हैं तो आपकी बकरियों के ऊपर अगर डायरेक्ट बेमौसमी हवा लगेगा तो बकरियां बीमार पड़ेंगी। तो आपको जब फार्म बनाना है, आपको केवल यही बात ध्यान में रखना है कि आपको जब फार्म बना रहे होते हैं तो फार्म का निकास जिधर आपकी बकरियां निकलेंगी वो उत्तर की दिशा में होना चाहिए। और जब आप अगर बकरी पालन फार्म बना लिए हैं, अब आपको बकरी लाना है अपने फार्म पर, तो आप जैसे बकरी लाएं, कहीं से भी लाएं, तो उन बकरियों को आपके लाते समय जैसे आप अपने फार्म पर लाएं तो सबसे पहले आप पोटेशियम परमानेंट एक पानी में घोलेंगे और बकरियों को चारों पैर की खुड्डी जो है उसमें डुबो देंगे। सभी पैर की खुड्डी डुबो देंगे, उसके उस पानी को आप फेंक देंगे। फिर दोबारा आप पानी लेंगे और उसमें फिर हल्का सा पोटेशियम परमानेंट मिलाएंगे। उसके बाद उसको एक सूती कपड़ा लेंगे, सूती कपड़ा लेकर बकरियों के आँख, मुंह, नाक, शरीर सब पर पूरा सारी बकरियों को पोंछ देना है। शरीर में आँख, नाक, मुंह, कान सभी को पोंछ देना है। और पोंछने के बाद ही आपको करना ये है कि जैसे आप सब ये प्रक्रिया कर दिए, उसके बाद आपको बकरी को अपने फार्म पर जब लाए हैं और ये सारी प्रक्रिया कर दिए हैं तो आपको क्या करना है,
उसको कम से कम 20 से 25 दिन तक को आपको सूखे चारे पर रखना है। सूखा चारा खिलाना है, जो भी चारा आपके पास हो, चाहे गेहूं का चारा हो या चने का चारा हो, जो भी हो, सूखा चारा आपको देना है, चोकर देना है, उसी पर रखना है। हरा चारा आपको बिल्कुल नहीं देना है। 20 से 25 दिन तक का आपको हरा चारा बिल्कुल नहीं देना है। अगर आप बहुत ज़्यादा दूर से बकरी लाए हैं, 100-200 किलोमीटर दूर से लाए हैं, तो आपको ये सारी प्रक्रिया जो मैं बता रहा हूँ, ये नियम को फॉलो करना है। अगर आप आरी बगल से या आस पड़ोस से 10-20 किलोमीटर से लाए हैं, तो अगर आप ये नहीं करेंगे, जैसे हरा चारा आप खिला सकते हैं, अगर 10-20 किलोमीटर से लाए हैं, अगर दूर से लाए हैं तो बिल्कुल नहीं खिलाना है। और गर्म पानी पिलाना है हर 20 से 25 दिन तक। और उसके बाद ये सब प्रक्रिया करने के बाद, जैसे मैं बताया कि पोटेशियम परमानेंट से उसका पैर की खुट्टी धोना है, शरीर पर लगाना है। उसके बाद आपको बकरी को करना क्या है, डिवॉर्मिंग करना है, मतलब पेट को कीड़े की दवा देना है। पेट की दवा के कीड़े देने के बाद आपको 3 दिन तक के बाद 4, उसके बाद आपको लीवर टॉनिक चलाना है। 8 से 10 दिन तक लीवर टॉनिक चलाएंगे आप। उसके बाद आपको देखना है कि कोई बकरी को सर्दी जुकाम खांसी नहीं है। अगर है तो जो बताने जा रहा हूँ उसको नहीं करना है। अगर नहीं है तो फिर आपको वैक्सीनेशन चालू कर देना है। सबसे पहले आपको ET+TT का वैक्सीन लगाना है। और वैक्सीन लगाते समय आपको ये ध्यान में रहे कि बकरी की उम्र कम से कम 3 महीने से ऊपर की रहे, क्योंकि अगर आप बकरी लाते हैं तो आप 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने के नीचे की तो लाएंगे नहीं, इसके ऊपर की ही लाएंगे। तो आपको वैक्सीनेशन करना चालू कर देना है। उसके बाद आपको PPR की वैक्सीन लगाना है। उसके बाद फिर आपको FMD की वैक्सीन लगानी है। ये सारी वैक्सीन आपको लगाने के बाद ये वैक्सीन ये तब लगेगी, जैसे आप ET की वैक्सीन लगा दिए, तो आपको अगर दोबारा कोई भी वैक्सीन लगा रहे हैं तो 21 दिन के पहले आपको वैक्सीन नहीं लगाना है। अगर एक वैक्सीन आप ET+TT लगाए हुए हैं तो फिर 21 दिन बाद आप PPR लगाएंगे। उसके 21 दिन बाद आप FMD, HS+B की जो भी वैक्सीन आप लगा रहे हैं, तो 21, ये मान के चलिए एक वैक्सीन से दूसरे वैक्सीन की गैपिंग कम से कम 21 दिन होनी चाहिए। उससे ये जरूर आप ध्यान में रखें। तो इसी तरीके से अगर आप अपने फार्म पर बकरी लाते हैं और उनकी ये सारी प्रक्रिया करते हैं, तो आपकी बकरी जो है वो आपके फार्म पर सेट हो जाएगी। उसके बाद आप उसको चाहे हरा चारा दें, चाहे सूखा चारा दें, कुछ भी दें, वो सब कुछ खाएगी। अगर आप शुरू में देते हैं तो आप जो भी देंगे वो खाएगी। उसके बाद आप कुछ दिन बीतते, 8 से 10 दिन बीतते बाद आप जो भी देंगे वो बिल्कुल नहीं खाएगी। तो अगर आप बकरी बाहर से ला रहे हैं तो जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले ये नियम फॉलो करें। उसके बाद बकरी को सूखे चारे पर 20 से 25 दिन रखें। उसके बाद आपको वैक्सीनेशन करते चले जाना है। 20 से 25 दिन के बाद आप उसको हरा चारा, सूखा चारा, जो भी आप खिला सकते हैं खिलाते रहिए। और वैक्सीनेशन आप उसका पूरा नियम के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार करते रहिए, ताकि आपकी बकरी आपके फार्म पर सेट हो जाए। तो दोस्त, यही सब नियम अगर आप फॉलो करते हैं तो बकरी के फार्म को आप जरूर चला लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।